हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तो व्रत होता है, वैसे तो सब लोग रखते हैं व्रत और हमारा भी है। कोई कोई तो शाम को खाना भी नहीं खाता है, दूसरे दिन खाते हैं, लेकिन मैं शाम को खाना खा लेती हूँ पूजा के बाद। पूजा भी वैसे ही आधी रात को तो पूजा होती है, लेकिन हम इतना नहीं रुकते कि 12 बजे पूजा करें, हम तो जल्दी कर लेते हैं। और आप लोग बने रहना ब्लॉग में, शाम का ब्लॉग जो पूजा वगैरह करेंगे तो वो हम दिखाएंगे आपको। बाकी अभी सुबह की पूजा हो गई है और अभी मैंने मान्या को बना दिया है आलू का पराठा। मान्या खा रही है आलू का पराठा, ये देखो। हेलो बोलो, हेलो, नमस्ते। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। हाँ, बस तो बने रहो आप लोग ब्लॉग में। अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी साबूदाना की, क्योंकि व्रत है तो अभी खाया नहीं है। 2 बार चाय तो पी ली है, लेकिन खाना नहीं अभी, सॉरी, वो खिचड़ी नहीं खाई है। तो अभी हम बनाएंगे। व्रत में पता, जब तक नमक का कुछ नहीं खाओ तब तक मीठा नहीं खिलता। नमक वो व्रत में नमक वाला चाहिए, वो मिर्ची ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी। बाकी आप लोग देखना हमारा ब्लॉग पूरा, शाम की पूजा वगैरह का पूरा बने रहना। और हमारे ब्लॉग लेट आ रहे हैं थोड़ी, जैसे 15 अगस्त का भी हमने डाला नहीं है ब्लॉग, तो वो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो गांव गए थे उसके बाद के ब्लॉग डले हैं, लेकिन एडिट नहीं हुए हैं वीडियोस वगैरह, तो वो हमने एडिट की, तो हमारे थोड़ा लेट हो रहे हैं। और हो सकता है कल या परसों हमारा 15 अगस्त वाला ब्लॉग आए, फिर ये 2-4 दिन बाद आए, तो कोई नहीं, अब लेट हो रहा है तो क्या करें। कल तो हमने ब्लॉग भी नहीं डाला था 15 अगस्त के दिन। तो 15 अगस्त के दिन इतना बिजी थे हम कि मान्या डांस कर रही थी, तो मान्या की स्कूल गए, फिर 12 बजे वहाँ से वापस आए, फिर हमने सारा काम किया फटाफट। और फिर 2:30 बजे हमारी पार्टी थी, तो फिर हम वहाँ चले गए। मतलब 1 मिनट का बैठने का टाइम ही नहीं मिला, तो हम ब्लॉग एडिट कब करते, इसलिए फिर हमने कल नहीं डाला था। तो चलो बने रहो आप लोग ब्लॉग में, शाम को देखना। पूरा खाओ, हाँ ठीक है। और यहाँ पर बन गई है हमारी साबूदाना की खिचड़ी। तो इस बार ना बड़े वाले साबूदाना थे तो थोड़ी चिपचिपी बनी थी, लेकिन हाँ ज़्यादा चिपचिपी नहीं थी, ठीक ठाक थी। मैं छोटे साबूदाने की खिचड़ी ज़्यादातर बनाती हूँ। तो गाइस, अभी 6:30 बज रहे हैं, और 6:30 क्या, 7 बज रहे हैं। 6:30 बजे तो हम चाय पी रहे थे, तो 7 बज गए हैं। जब से मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे लगा 6:30 बज रहे हैं अभी। तो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो हमने पंजीरी सेंक ली है अपनी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। पूजा का सब सामान भी आ गया है घर में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। बड़े दिनों के बाद मैं पानी डाल के, मैं बहुत कम बनाती हूँ, बनाई ही नहीं है बहुत दिनों से। तो आज मैंने सोचा चलो आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो वहाँ आलू की सब्ज़ी हमारी पक रही है और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। तो अब हम अठवारी बनाएंगे और खीर बनना है। तो खीर हम ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, लेकिन भगवान जी तो पसंद करते हैं ना, तो उनको हम थोड़ी सी बनाएंगे प्रसाद में। बाकी हम आपको दिखा रहे हैं बैक कैमरा से। तो गाइस, ये देखो, ये पूजा का सामान आ गया है। ये इसको पाना बोलते हैं, ये है। और ये और नारियल है। ये हमने पंजीरी सेंक ली है, और इसमें बुरादा नहीं, हमने खड़ी शक्कर डाल दी है, क्योंकि हमारा ना मिक्सी का छोटा वाला जार ख़राब हो गया है, और बड़े में हमने प्याज पीस ली थी, तो उसके बाद धो के फिर सुखाना बहुत हो रहा था, तो हमने कहा रहने दो, ऐसे ही डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे है ये बनाना, और खीरा तो मैनी होता है, तो ये भी है। नहीं मान्य, फिर ये मत छूना बेटा, पाना क्या है? ये होता है। और यहाँ पे हमने आटा लगा लिया है, तो हम पहले अठवारी बनाएंगे पूजा के लिए। और यहाँ पे हमारी बन रही है, ये देखो, सब्जी। ये देखो, बड़े बड़े पीस किए। हमारे मायके में ना ऐसी बड़े बड़े पीस की सब्जी बनती है, ये देखो। तो ऑलमोस्ट पकने वाली है, तो ये पक जाएगी तो फिर हम अठवाई बनाएंगे। अठवाई हम घी से बनाएंगे, बाकी पूड़ी हम तेल से बनाएंगे। अभी वहाँ पे जहाँ पूजा रूम है वहाँ पे अभी तैयारी करना बाकी है। वहाँ पे हमें वो चौक पूरना है, कलश स्थापित करना है, अभी तो बहुत कुछ है। मानना उसको मत छुओ बेटा, पूजा का सामान है, मत छुओ, तुम हटो, दूर हो जाओ। तो करते हैं अभी, पहले हम अठवाई बना लेते हैं। और गाइस, जहाँ पे हमें पूजा करनी है उस जगह पे हमने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा लगा दिया है। और यहाँ पे मैं चौक पूर रही हूँ, तो चौक आटा से पूरते हैं,
तो यहाँ पे मैं चौक पूर दे रही हूँ और कलश स्थापित भी कर दूँगी। तो क्या है कि जल्दी जल्दी काम हो भी रहा है। वहाँ पे हमारी खीर बन रही है और वहाँ पे मैंने स्लो गैस पर रख दी है खीर, तो वो पक रही है। अब तक हमने कहा चलो ये काम निपटा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमने चौक पूर दिया है। और यहाँ पे ये देखो मैंने पहले क्या किया था कि चावल को हमने घी में सेंक लिए थे, उसके बाद हमने कुकर में पानी डाल के चावल को पका लिया है, फिर उसके बाद हमने दूध डाला है। तो क्या क्या होता है ना, इससे खीर जल्दी बन जाती है। और दूध डालने के बाद भी बहुत देर तक इसको पकाना होता है ताकि चावल बिल्कुल दूध में ऐसे मिक्स हो जाएं कि अलग अलग ना दिखें, तो बहुत अच्छी खीर लगती है। और ये हमने बुरादा लाए थे हम दुकान से, तो ये भी हम डाल देंगे। और कुछ नहीं डाला था, इलायची ज़्यादा डाली थी क्योंकि इलायची डालो ना तो फिर खीर का बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो बस यहाँ पे ये देखो पूजा की थाली में लगा रही हूँ। तो पूजा के लिए मैंने 2 पूड़ियाँ अलग से सेक ली थी और ये आलू की सब्जी डाल दे रहे हैं और शक्कर भी रख दी है हमने एक तरफ। और अभी खीर बन जाएगी तो हम एक खंड में खीर रख देंगे। तो ये पूजा की थाली तैयार हो गई है। तो मैंने सारी तैयारी ऑलमोस्ट करके रख ली थी टाइम से। और यहाँ पे देखो खीर भी अच्छे से मिक्स हो गई है, ये देखो। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें ऊपर से बुरादा। अभी गैस चालू ही है, तो बहुत सारा बुरादा डालेंगे। बस ये छोटा वाला आ गया था, मुझे चाहिए था थोड़ा मोटा वाला, उससे क्या है कि अलग अलग दिखता है तो अच्छा भी लगता है। तो गाइस चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि कौन पूजा कर रहा है। मैंने उनको नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने साफ मना किया था कि मुझे वीडियो वगैरह में मत लेना। उनको ये नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन ठीक है, उन्होंने मना किया तो मैंने नहीं लिया। और आप लोग समझ जाइए कि ये कौन आए हैं पूजा करने के लिए। तो मैं बता देती हूँ कि ये थोड़ी देर की खुशी थी हमारी और हमारी बच्ची के लिए, और बोलने पे आए थे। तो बस ये पूजा करके निकल गए थे, तो बस वही पूजा कर रहे हैं। बाकी आप आगे ब्लॉग में देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या था, कैसे आए, क्या मतलब बुलाया मैंने या नहीं बुलाया, ये सब। तो यहाँ पे देखिए पूजा में बड़े उससे शांति से पूजा हुई थी क्योंकि ये आए थे। तो थोड़ा सा ऐसे ही माहौल था गरम गरम सा, तो ज़्यादा एंजॉय नहीं हुआ। मान्या भी शांत बैठी थी, मैं भी। तो बस आराम आराम से पूजा करते गए। मैं थोड़ा बहुत पूछा तो उन्होंने मेरे से कि कैसे करना है, तो मैं बताती गई। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने दोनों लड्डू गोपाल को उन्होंने नहलवा दिया है, मस्त ड्रेस पहना दी। ड्रेस न्यू नहीं है, पुरानी ही है, मैंने इस बार नहीं खरीदी है। पिछली बार खरीदी थी, वही रखी थी क्योंकि ये भगवान की ड्रेस ना हैवी है। तो ये लड्डू गोपाल को मैं रोज़ में नहीं पहनाती हूँ, जन्माष्टमी पे ही पहनाई थी हमने पिछली बार और इस बार पहना दी है। और मुकुट भी नहीं धो पाए क्योंकि मुकुट उनके पास यही हैं, और ये इसमें ना अंदर वो रहता ना कागज़, पुट्ठा बोलते, उससे मुकुट धो दो ना तो पूरे मुकुट ख़राब हो जाते हैं, फिर लगाने लायक ही नहीं बचते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमारे दोनों लड्डू गोपाल बड़े प्यारे लग रहे हैं, सज गए हैं मस्त। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंडी गरम होम के लिए। आप लोग क्या बोलते हैं, उपले उपले भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंडी बोलते हैं। तो बस पूजा हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। ये अब्बा खरीदा। सो गाइस पूजा हमारी हो गई है और अभी बज रहे हैं 8:30। तो हड़बड़ी में पूजा हुई है। मेरा ऐसा प्लान था कि मस्त तैयार होंगे, और हमारे पास गोपी सूट रखा है, हमारा भाई लाया था हमारे लिए। तो कुछ भी नहीं पहन, मतलब चोटी भी नहीं कर पाए। सोचो आप, देखो आप जैसा मुझे पहले देख रहे थे मैं वैसी की वैसी बैठी हूँ। क्या हुआ कि इनको मैंने कॉल करके रिक्वेस्ट की थी कि आप पूजा करना, क्योंकि जेंट्स करते हैं हमारे यहाँ। तो ये बड़ी बड़ी पूजा जो होती है ना वो जेंट्स करते हैं, जैसे दिवाली की हुई, जन्माष्टमी की हुई, या 11 हुआ, मतलब ऐसे ऐसे त्यौहार जो साल में आते हैं वो हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं। और मैंने शुरू से देखा है, अब पता नहीं कि लेडीज़ भी करती होंगी, तो भाई हमें नहीं पता क्योंकि हमने मायके में भी हमारे पापा लोग करते थे, दादाजी करते थे, और यहाँ पे भी मतलब शुरू में देखा है कि करते थे ससुर, और ये भी करते थे शुरू में। तो मैंने इनको बोला तो ये आए, और इन्होंने बस जल्दी आए और पूजा की और चले गए। मैंने खाना का बोला, नहीं खाया, ठीक है। लेकिन पूजा हो गई है, ये हुआ कि पूजा हो गई है। इतने अच्छे से तो नहीं हो पाई है, शांति शांति से हुई है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। मानने भी तैयार नहीं हो पाई और मामा भी तैयार नहीं हो पाई, है ना? पापा तो है। कहाँ हुए थे? वो भी कपड़े पहन के आए। मैंने कहा नहीं,
कई जगह से तो पहन के आ रहे हो, ये उतारो फिर बैठो पूजा में, हाथ पैर धो के तो फिर उतार लिए थे। इसीलिए अगर मैं थोड़ा सा लेती भी उनको कैमरा में तो नहीं ले सकती थी, वो ऐसे बैठे थे। बाकी अच्छा हुआ पूजा हो गई है और पूजा के लिए मान गए थे तो आ गए। और चलो अभी मैंने पूड़ी नहीं बनाई है, सिर्फ 2 पूड़ी भगवान जी को सौंपी थी और खीर बन गई है, वो भी जल्दी जल्दी आ गए। बीच में मैंने कहा थोड़ा खीर बच जाने दो, तो थोड़ा सा यहाँ बैठे रहे मान्या के साथ। फिर जब खीर बनी तब फिर पूजा स्टार्ट हुई। तो अभी मैं खाने के लिए पूड़ियाँ सेकूँगी क्योंकि पूड़ी नहीं सीखी हैं, बाकी सब हमारा काम हो गया है। तो अभी भूख भी नहीं है, व्रत है लेकिन अभी हमने चाय पी थी तो भूख नहीं है। तो थोड़ा सा आधा 1 घंटा रुक के फिर खाना खाएंगे, है ना। मान्या तो खा रही है प्रसाद की पूड़ी, ये देखो। ये देखो हमारी थाली लग चुकी है और अभी 9:30 हो रहे हैं। और खाने में देखो पूड़ी है, ये प्रसाद है, ये आलू की सब्जी है, ये खीर है और ये मिर्ची का अचार और नींबू का अचार है। खीर हमने नहीं ली है ज़्यादा क्योंकि व्रत है तो मीठा खाने का मन होता नहीं है, तो ये प्रसाद की जो थी वही ले ली है। बाकी बहुत सारी खीर बन गई है, मैंने इतने से चावल लिए थे लेकिन चावल इतने सहला गए हैं कि बहुत सारी खीर बन गई है। तो अब हम फ्रिज में रख देंगे, ठंडी भी खीर बहुत अच्छी लगती है, जितनी अच्छी गर्म नहीं लगती है उतनी अच्छी ठंडी लगती है। तो चलो खा लेते हैं अब। और इसी के साथ अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चलिए, आप लोगों की पूजा हो गई है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे तो हो ही गई होगी, जो ब्लॉग तो दूसरे दिन आएगा, लेकिन कितने बजे की थी वो ज़रूर बताना आप लोग। तो चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।